फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जोधपुर में सीएम गहलोत ने किया पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का अवलोकन। कहा, मैं नहीं कर रहा रिटायरमेंट की बात, जब तक सांस है तब तक करता रहूंगा सेवा, सेवा करने के लिए नहीं चाहिए कोई पद। राजस्थान एसीबी ने नए प्रयोग को लिया वापस। अब एसीबी की ब्रीफिंग में जारी होगा घूसखोर का नाम और फोटो। जोधपुर के पथानिया इलाके में बड़ा हादसा, ट्रक बस के बीच भिड़ंत में 4 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग, कलेक्टर हिमांशु गुप्ता कर रहे मॉनिटरिंग। दिल्ली के कंझावला मामले में पुलिस ने किया 6ठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार। रोहिणी कोच ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। 7वें आरोपी ने किया पुलिस थाने में सरेंडर। राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। करते हैं सीएम अशोक गहलोत के दौरे की बात करते हैं। आज जोधपुर के दौरे पर वो रहे, जहां उन्होंने पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का अवलोकन किया। कार्यक्रम को सीएम गहलोत ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा, जब तक जान है, जब तक सांस है तब तक सेवा करता रहूंगा। गहलोत ने कहा कि सेवा के लिए कोई पद नहीं चाहिए, बीमार नहीं पड़ना है, इसलिए सेवा करनी है, और जो सेवा करता है वो एक्टिव रहता है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, समर्थन, स्नेह इतना गहरा है मेरे साथ में। 50 साल फिर याद रहूँ आपको मैं। 50 साल हमारा आधी शताब्दी होती है। तो अभी मैं बात सुनो। 50 साल में कह तो रहा हूँ 50 साल में कह तो रहा हूँ, पर मैं रिटायरमेंट की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। जब तक जान है, जब तक जिंदगी में सांस है, तब तक सेवा करूंगा, ये मेरा संकल्प है। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दूसरी सीएस कॉन्फ्रेंस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में औपचारिक आगाज हुआ। पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस के जरिए टीम भावना को मजबूत कर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मूल मंत्र दिया। तो वहीं राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कार्यपालना के बोझ को कम करने को लेकर अपना प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही इस पर युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने के लिए राजीव गांधी स्टेट फॉर एक्सीलेंस की स्थापना जैसे नवाचारों को बताया। कॉन्फ्रेंस के सत्रों में थिंक टैंक के नए विचारों और आइडियाज और कॉन्सेप्ट से पूरे देश के विकास का खाका बनाने की कोशिश की गई। इस सम्मेलन के जरिए ये बताने का प्रयास भी किया गया कि देश के विकास और तरक्की के लिए केंद्रीय मंत्रालय और विभाग आपस में मिलकर काम करेंगे। इस सम्मेलन में एमएसएमई, बुनियादी ढांचे, अनुपालन को कम करने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास सहित 6 विषयों पर चर्चा की जा रही है। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा ट्रेडमिल वॉक है, उनकी यात्रा से कोई नहीं जुड़ना चाहता। अन्य पार्टी का कोई भी नेता उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना नहीं चाहता। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, कोई उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता तैयार नहीं। पूर्णतः अखिलेश जी के साथ बड़ी फोटो लगाई थी, 2 भाई यूपी में यात्रा निकल रही है, दोनों साथ नहीं आए। वो ये केसीआर साहब की बात करते थे, तेलंगाना से निकले, साथ नहीं आए। वो ये तमिलनाडु में गए, डीएमके इनके साथ नहीं चली। केरल में गए, जिनके साथ मिलके सीपीआई सीपीएम के साथ मिलके, वहां की वामपंथी पार्टियों के साथ मिलके वहां ये जीत कर आए थे, वो साथ नहीं चली।
तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश महासभा भरतपुर के नुमाइश मैदान में आयोजित की गई। इस सभा में कुछ भाजपा नेताओं ने हालांकि दूरी भी बनाई, तो उम्मीद से ज्यादा भीड़ का दावा करने वाली भाजपा के सभी दावे फेल होते हुए नजर आए। इस सभा में सांसद दिया कुमारी और किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर सहित सांसद रंजीता कोली ने शिरकत की। कांग्रेस सरकार के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर हमला बोला। कि जो कांग्रेस सरकार ने हमारी माताएं बहनों के साथ किया, बलात्कार की राजधानी बना दिया है राजस्थान को। मुझे लगता है कि आज और कोई नाराज हो या नहीं हो, लेकिन माताएं बहनें और मैं महिला हूँ, मैं देखती हूँ कि हमारी माताएं बहनें पहले तो लगता था ठीक है शाम को बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अब तो ये हालत हो गई है कि माताएं बहनें घर से बाहर, घर की बेटी घर से बाहर दिन में भी नहीं निकल सकती। और सामने देख रहा हूं तो मेरी सब बहनें सोन ओढ़ के बैठी है, और जो लग नजर कर रहा हूं तो देखो नहीं सुनिए, जालक नजर कर रहे हैं तो एक आदमी बता दो, सबने कौने स्वाफा बांध रखे हो, कौने मुरीसा बांध रखे हो, कौने स्वाफी बांध रखी है, सोन बांध रखी है, कोई टी शर्ट वाला ना दिख रहा हूं इधर। भैया कैसे संभव है? एक आदमी है उसने ठेका ले लिया है दिया कुमारी जी कि उसे तो प्रकृति का विरोध करना है। प्रकृति का विरोध, जो आदमी प्रकृति के खिलाफ है, हमारे लिए तो अच्छा है, हमारे लिए खराब नहीं है। एक आदमी है जो अरे भाई ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है, पारा जम रहा है खेतर में, और तू भैया टी शर्ट पहन के घूम रहा है। जन आक्रोश महासभा यहाँ पर लगाई गई है, उसमें उनकी विफलता के बारे में बताया गया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि उन्होंने आपके बीच में सारी बातें रखी हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला रखा है, मैं कहना चाहूंगी कि भरतपुर जिले में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और अपराध सबसे ज्यादा है। बीकानेर के खाजूवाला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपातकालीन कक्ष और 20 बेड के जनरल वार्ड का उद्घाटन किया गया। इस दौरान आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। तो वहीं मंत्री मेघवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सौर ऊर्जा प्लांट और एक लेबोरेटरी और कूलिंग सिस्टम देने की घोषणा की। साथ ही 55 लाख रुपए के चिकित्सकीय उपकरण देकर अस्पताल को सौगात देने पर लोगों का आभार भी जाहिर किया। तो वहीं जैसलमेर में लाइसेंस गाइड बनने के लिए परीक्षा पास कर चुके सफल अभ्यर्थियों ने कलेक्टर से जल्द लाइसेंस दिलवाने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि फरवरी के पहले सप्ताह में डेजर्ट फेस्टिवल आने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में सैलानी जैसलमेर जाएंगे, और ऐसे में मार्च 2022 में गाइड की परीक्षा पास करने वाले सफल अभ्यर्थियों की ना तो अब तक ट्रेनिंग हुई और ना ही अब तक लाइसेंस दिए गए। अभ्यर्थियों ने मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अगस्त 22 तारीख को इन्होंने हमारा परीक्षा करवाई, उसमें सभी काफी लोग उत्तीर्ण हुए। उसके बाद में हमें अपना शुल्क भी जमा करवाया। अब काफी उसको भी ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। तो हम ये चाहते हैं आगामी समय में अगर मरु उत्सव को देखा जाए, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है, उसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं हमें जल्द से जल्द लाइसेंस उपलब्ध करवा दिया जाए, क्योंकि हमें उसकी श्रेणी में लिया जाता है जो लपका है, फलाना सामाजिक तत्व, फलाना दिगड़ा या होकर या टाउट करके हमको संबोधित किया जाता है, तो उसमें हम एग्री नहीं है। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमें सभी अभ्यर्थियों को लाइसेंस दिया जाए। आने वाले समय में जो ये मरु महोत्सव है, पर्यटन विभाग को देखते हुए जो कार्यक्रम है, तो उसमें ये जो भाई जितने भी है ये सब अव्यवस्थित तरीके से मतलब वो हो रहे हैं कि आने वाले टाइम में इन्हें लाइसेंस देना चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर एक तमका लगा हुआ है लपके का, असामाजिक तत्व, तो लोग इस तरीके से इन्हें मतलब ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो वहीं जयपुर पुलिस ने एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। नेपाल की रहने वाली 12 युवतियों को जबरन खाड़ी देशों में भेजे जाने से रुकवा लिया है। मानव तस्करी की सूचना पर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एयरपोर्ट से युवतियों को थाने लाया गया। कुछ दिनों पहले भी पुलिस ने 2 युवतियों को इसी प्रकार से बचाया था। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमें रात को नेपाली दूतावास की तरफ से सूचना मिली थी कि गल्फ कंट्रीज में नेपाली युवतियां जिनको काम के बहाने से ले जाया जाता रहा है, तो वाया जयपुर आजकल ट्रेवल कर रही हैं।
क्योंकि नेपाल से और दिल्ली से इन लोगों पे थोड़ा प्रतिबंध वहाँ सख्ती है, इसलिए जयपुर के रास्ते से फ्लाई करके और यहाँ से बाहर चली जाती हैं। तो 10 बजे की फ़्लाइट से इनको ये वाया इथोपिया खाड़ी देशों में जाने वाली थी। फिर इनको जयपुर इमिग्रेशन को हमने कह के इनको रुकवाया और अब हम इनको नारी निकेतन या महिला केंद्र जो भी हैं वहाँ छोड़ेंगे और संबंधित दूतावास को सूचना कर दी गई है, वो लोग आके इनको रेस्क्यू कर लेंगे। उदयपुर आबकारी विभाग ने अवैध शराब और भंडारण के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाया हुआ है और इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने खेरवाड़ा और उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान 2 ट्रकों की तलाशी ली। मक्का और चावल के कट्टों के नीचे छिपाई हुई 762 कार्टन अवैध शराब जब्त की। इस शराब की अनुमानित कीमत करीब 55 लाख बताई गई। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पंजाब निर्मित शराब गुजरात भेजी जा रही थी। खबर बांसवाड़ा के अंबापुरा से, जहां खेतों में काम करते समय पैंथर ने पिता और पुत्र को जख्मी कर दिया तो गुस्साए ग्रामीणों ने लाठियों से पीट कर उस पैंथर को मार डाला। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल बदरे ले जाया गया, जहां से एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया। वन अधिकारियों ने वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज दोपहर में 12 बजे करीब आबापुरा के पास में नया खेड़ा गांव है, वहाँ एक धर्म देव पाड़ा है, उसमें खेत में एक पैंथर था। तो लोगों को पता पड़ा तो वो लोग वहाँ खेत में गए होंगे तो 2 जनों को इसने घायल कर दिया। गांव वालों ने मिलके लटवट से इसको मार दिया था। वहाँ से हम लेके आए इसको और जो भी है दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मकराना के बाबल व्यापारी पर फायरिंग के मामले में बदमाशों की तलाश जारी है और इसको लेकर लगातार दूसरे दिन भी पुलिस ने कई ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब तक दूर हैं। एएसपी गणेशाराम ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें अलग अलग गठित की गई और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाल किरडोलिया ने जो थाने पे जरिए टेलीफोन इतला दी कि मेरी गाड़ी के पीछे किसी ने गोली चलाने जैसी आवाज़ आई है। इस इतला पर यहाँ पर थाना व सीओ साहब मकराना जब मौके पे पहुँचे, उन्होंने जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया तो गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट के नीचे एक गोली लगने जैसा निशाना था, जिसको गाड़ी को लाके निरीक्षण किया गया और भंवरलाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश जारी है। इस संबंध में है जो संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर है जो पकड़ने के लिए जो टीमें गठित करके अलग अलग स्थानों पर भेजी गई है। तो वहीं झुंझुनू शहर के एक स्कूल के अध्यापक ने 11वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। परिजनों ने कोतवाली थाने में टीचर के खिलाफ रिपोर्ट दी। पीड़ित हिमांशु सैनी ने बताया कि वो झुंझुनू एकेडमी में 11वीं कक्षा का छात्र है। 3 जनवरी को परिजनों की अनुमति से पहाड़ी पर घूमने के लिए गया, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की। आरोपी टीचर सुरेंद्र शर्मा को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने छात्र की पाइप से बेरहमी से पिटाई कर दी। मैं झुंझुनू एकेडमी का छात्र हूँ, 11वीं क्लास में हूँ। मेरे को सर ने मारा फोटो के लिए। मैं पहाड़ पे घूमने गया था तो वहाँ पे मुझको सर ने मारा, कहा कि तू यहाँ पे घूमने क्यों गया था, बंक पे था। लेकिन मैं बंक पे नहीं था, घर से पूछ के गया था, छुट्टी होने के बाद गया था। फोटो भेज दी मैंने, फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाली थी फोटो को, इसलिए उन्होंने देख ली। फिर सुरेंद्र शर्मा सर ने उन्होंने मेरे को पाइप से मारा, सर में पाइप से मारा। एक पाइप टूटने के बाद में एक और पाइप मंगवाई। प्रिंसिपल सर ने जोगेंद्र जाजड़िया ने कहा कि घर पे मत बताना वरना टीसी काट के दे दी जाएगी। साहब कल घर आया तो बच्चे को स्कूल से पहले टाइम से पहले ही घर भेज दिया बच्चे को। तो आते ही बच्चे को पूछा तो बच्चा इस तरह से रो रहा था कि इसने मेरे को तो बताया नहीं, लेकिन अपने चाचा को बताया। तो बच्चे को देखा स्कूल भी लेके गए हम, तो सर ने कहा कि 1-2 मारी है, क्या फर्क पड़ गया बच्चे के, इतनी बेरहमी से मेरे बच्चे को मारा है। ये झुंझुनू एकेडमी स्कूल में पढ़ता है, साइंस का 11वीं क्लास का स्टूडेंट। ये 3 लड़के होते हैं इसके साथ। वो स्कूल में बताए बगैर वो पास में पीछे पहाड़ी है, वहाँ चले गए। गुरुजी को पता चला कि कैसे गए, तो इन्होंने गुरुजी ने, जिसका नाम है सुरेंद्र शर्मा, इन्होंने इस लड़कों चारों को पीटा बताया। इस लड़के के पिता चाचा ने यहाँ उपस्थित थाना हो गए, उसके खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर दिया है।
तो वहीं जयपुर के आमेर में सीआईएसएफ की 8वीं आरक्षित वाहिनी में फूड मेला और म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस मेले में उद्घाटन करने के लिए सीआरपीएफ की 83 बटालियन महिला वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योति सिंह पहुंची। फूड मेले में अलग अलग तरह की स्टॉल्स लगाई गई, कई तरह के खेलों का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर कमांडेंट आशीष कुमार ने बताया कि फूड और संगीत मेले में अलग अलग जगहों पर संस्कृति देखने को मिल रही है, जिससे संदेश मिलता है कि हमें एक दूसरे की संस्कृति और खान पान का सम्मान करना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में कमांडेंट्स और उनके परिवार के लोग उपस्थित थे। ये हमने प्रोग्राम रखा है फूड मेला और संगीत, इसमें गेम्स भी हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये बेसिकली एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें विविध प्रांतों से हमारे जो बल सदस्य हैं, उनके परिवार हैं, वो अलग अलग प्रकार के खाना यहाँ पे सर्व कर रहे हैं और एक प्रकार का जो है सब तरह के लोग मिलकर के आकर के किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए ये रखा गया। आगे बढ़ते अगली खबर जयपुर से है। संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक श्रीनाथ राव का कल देवलोक गमन हो गया। झोटवाड़ा की मोक्षधाम में श्रीनाथ राव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। अमित शाह मणिपुर के दौरे पर है, जहां मुंगरांग में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला उन्होंने रखी। शाह ने राज्य में 300 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया, साथ ही 1007 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। अमित शाह ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार ने मणिपुर को उग्रवाद और बंद से पूरी तरह से मुक्त किया। शाह ने कहा कि हमने वादा किया था कि मणिपुर को आतंकवाद से मुक्त करवाएंगे। आज मणिपुर आतंकवाद से मुक्त होकर मोदी जी और बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर चल रहा है। आज आप सभी को पूछना चाहता हूं, लगभग 6 साल होने को आए हमारे बीरेन्द्र सिंह के शासन को। कभी भी कर्फ्यू, ब्लॉकेड और आतंकवाद का सामना मणिपुर ने करना पड़ा है क्या? जरा जोर से बोलिए, करना पड़ा है? हमने वादा किया था मणिपुर को आतंकवाद और बंद से मुक्त कराएंगे। आज मणिपुर पूर्णतया आतंकवाद और बंद से मुक्त होकर मोदी जी के नेतृत्व में, बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे चढ़कर। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।